नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 8 क्लास 12 का करा रहे हैं। ये इसकी विविध प्रश्नावली है वक्रों द्वारा गृह क्षेत्रफल की। इसके 1 से 10 तक आपके क्वेश्चन पहली वीडियो में हैं। अब ये 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्रों मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1 है। अब मॉडुलस x की दो वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस। अब देखिए हमने दोनों प्लस ले लिए, एक बार एक समीकरण ये बन गई। एक बार एक को माइनस ले लिया, इसे प्लस ले लिया तो एक समीकरण ये हो गई। इसी तरीके से x को अगर माइनस ले रहे हैं और इसे प्लस ले रहे हैं तो एक समीकरण ये हो गई। दोनों माइनस ले रहे हैं तो ये, तो 4 समीकरण बन गई आपकी। अब इन चारों में आप देखें, मान लीजिए पहली समीकरण लें अगर आप, तो देखिए x 0 रखें तो y 1 आएगा, y 0 रखें तो x 1 आएगा। तो y 0 x 1, x 0 y 1, तो ये आपके कटान बिंदु आ गए 1, 0 और 0, 1। तो ये रेखा नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से रेखा नंबर 2 निकल जाएगी। रेखा 2 में रखें, अगर आप इसमें x 0 रख रहे हैं x 0, तो y इक्वल टू -1 आएगा, -1 आ गया। और y 0 रखेंगे तो x 1 तो आ ही चुका है, तो ये रेखा 2 हो गई। इसी तरीके से रेखा 3 में रख लें, x 0 रखेंगे तो y 1, तो x 0 रखेंगे तो आपका y 1 हो गया। और जब इसमें y 0 रखेंगे तो x -1 हो गया, तो रेखा नंबर 3 हो गई। रेखा नंबर इसी तरीके से 4 हो जाएगी। y 0 रखेंगे तो x -1 और x 0 रखेंगे तो y -1, तो ये हो गई। अब देखिए दोनों चारों क्षेत्रफल एक जैसे ही हैं। अब हम एक क्षेत्रफल निकाल कर 4 से गुणा कर देंगे, तो 0 to 1 बाई dx और 4 से गुणा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हो गया 4 × 0 to 1 बाई dx। अब बाई dx कहाँ से? समीकरण 1 से, क्योंकि ये तो रेखा नंबर 1 है, तो y dx यहाँ से आएगा। तो y की वैल्यू 1 - x हो गई। तो आपका 1 - x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। 12th वक्र हैं x, y इक्वल टू y ग्रेटर इक्वल x² और तथा y इक्वल टू मॉडुलस x। चलिए y ग्रेटर इक्वल x², इसको ऐसे लिखते हैं x² लेस इक्वल y। अब देखिए ये है तो आपका इस तरीके से लिखें भाई, इक्वल इसका लेस इक्वल ही हटा दें, इनइक्वलिटी बोलते हैं इन्हें, तो लिखेंगे तो हम ऐसे ही। और ये है रेखा, इसके मॉडुलस के 2 मान लिखेंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो 3 हो गए हमारे पास वक्र एक तरीके से। ये है तो आपका परवलय ही, तो ये परवलय ऊपर जा रहा है। इस ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का मतलब क्या है भाई? परवलय आपका ऐसे होता है x² इक्वल टू 4ay। अब अगर ये लेस है तो इसका मतलब है परवलय के भीतर का क्षेत्रफल, तो परवलय के भीतर का क्षेत्रफल है ये इसका मतलब, और इसका कोई खास मतलब नहीं है। अगर ऐसे होता इस तरीके से तो ये परवलय के बाहर का क्षेत्रफल आता। अब चलिए हमने परवलय बना दिया। अब इनको मान लीजिए रेखा बनानी है, तो इनको देखो, चाहे इन्हें हल कर लें, इन दोनों को हल करने पर ये 0, 1 आ गए आपके, तो कटान बिंदु आ गए, क्योंकि इसमें अगर 0 रखोगे तो y 0, 1 रखोगे तो 1, तो 0, 0 और 1, 1, तो 0, 0 हो गए और 1, 1, तो ये होगा इस तरीके से। इसी तरीके से ये माइनस है तो भाई y इक्वल टू माइनस वाली ये इस साइड को हो जाएगी आपकी समीकरण रेखा। इसकी प्रवणता मान लीजिए प्लस है भाई tan 45, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो m कितना है यहाँ पर 1, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, एक तो ये हो गई इधर और एक हो गई इस साइड। या जैसे इसमें मान रखें हम भाई, मान रखें x 0, तो ये आएगा ही y 0। x इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो y 1 आएगा, प्लस x -2 रखेंगे तो लेकिन प्लस ही आएगा। बहरहाल y इक्वल टू x रेखा ये होती है और y इक्वल टू -x रेखा ये होती है। अब हमारे पास ये वक्र बन गए, लेकिन ये क्षेत्रफल एक तो ये हो गया हमारा और एक क्षेत्रफल ये हो गया, दोनों एक जैसे ही हैं, तो हम एक क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो 0 to 1 लिमिट चलेगी। अब ये आपको क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो देखो रेखा के नीचे घिरा क्षेत्रफल अधिक है और परवलय के नीचे कम है, तो रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल में से वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल काट देंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल
2 से गुणा कर दी, 0 से 1 बाई डी एक्स। वक्र नंबर 2 का मतलब है रेखा, माइनस बाई डी एक्स वक्र नंबर 1। वक्र नंबर क्या है? परवलय। तो रेखा के नीचे के घिरा क्षेत्रफल में से परवलय वाला क्षेत्रफल मुझे काटना है, इसलिए माइनस लिख दिया है। अब ये रेखा में से आ जाएगा y की वैल्यू, ये परवलय में से आ जाएगी। बाकी इंटीग्रेशन हो गया, x² 2 x³ 3 अपर लिमिट रख दी, लोअर रख दी, तो ये आपका आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12th। क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक शीर्षों के ये हैं। तो हमने यहाँ पर रफ चित्र बना लिया, वही 1 2 3 4 ऐसे लिख करके। अब पहला निर्देशांक है शीर्ष आपका 2, 0, तो ये तो x अक्ष पर आ गया 2, 0। एक है 4, 5, तो 4 और y अक्ष पर कितना आएगा 5, तो ये आ गया 4, 5। 6, 3, तो x अक्ष पर 6 और y पर कितना 3, तो ये एक आ गया। ये त्रिभुज हमने बना दिया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमने यहाँ पर देखो ये मिला दिया है, ये 4 पर ही था तो 4 है, तो 2 टुकड़े हो गए इस त्रिभुज के, एक तो ये वाला और एक ये। तो इसके लिए इस टुकड़े के लिए लिमिट चलेगी यहाँ से 2 से 4 और इसके लिए चलेगी 4 से 6, लेकिन ये भी है खाली क्षेत्रफल। तो देखो ए बी रेखा के नीचे घिरा क्षेत्रफल तो ये पूरा आएगा और BC रेखा के क्षेत्रफल के लिए ये पूरा आएगा, और हमें निकालना था त्रिभुज का, तो ये फालतू आ गया। तो माइनस रेखा AC द्वारा क्षेत्रफल काट देंगे, यानी कि रेखा AC के नीचे का क्षेत्रफल काट देंगे। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम यह है कि AB रेखा का समीकरण भी नहीं पता है, ना BC का ना AC का। तो हम देखिए 10th क्लास के हिसाब से आपका ये यहाँ पर रेखा के समीकरण निकालेंगे। कैसे भाई? यहाँ पर आप जानते ही रेखा का क्षेत्रफल, रेखा की समीकरण निकालना। तो A और B है, 2 निर्देशांक हैं आपके, 2 बिंदु हैं। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो इस तरीके से आपको इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा निकालनी है। तो x1 y माइनस y1 तो है 0, y2 कितना है 5 और y1 कितना है आपका 0, तो 5 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 है 4 और ये माइनस 2। अब x माइनस 2 x माइनस x1 है, तो आपकी रेखा आ गई है। इसी तरीके से B और C को मिलाने वाली रेखा निकालेंगे, तो ये रेखा आ गई है। इसी तरीके से A और C को मिलाने वाली रेखा भी निकालेंगे आप, तो ये आ गई है। तीनों रेखाएं आपकी पता चल गई। अब अभी क्षेत्रफल एक बार फिर समझ लें, हमें निकालना है इतना सा, तो इसके हो गए 2 टुकड़े। तो देखो AB द्वारा घिरा क्षेत्रफल यहाँ तक प्लस BC द्वारा घिरा क्षेत्रफल माइनस AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, क्योंकि ये फालतू क्षेत्रफल बन रहा है भाई। AB द्वारा घिरा क्षेत्रफल में ये यहाँ तक आ गया है, BC द्वारा घिरा क्षेत्रफल में यहाँ तक आ चुका है, और मुझे निकालना था यहाँ का, तो ये फालतू काटना है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल ये AC द्वारा घिरा है, तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है लिमिट 2 से 4। देखो 2 से 4 चलेगी A से B के लिए, और इसे 4 से 6, तो 2 से 4 बाई डी एक्स AB रेखा प्लस 4 से 6 बाई डी एक्स BC रेखा माइनस बाई डी एक्स AC रेखा। AC रेखा के लिए लिमिट 2 से 6 ही चलेगी, क्यों? रेखा AC पूरे में फैली हुई है 2 से लेकर 6 तक। बाकी इन रेखाओं के जो भी हमने मान निकाले थे बाई, वो हमने सभी यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी इनका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, और कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये हमने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर। अब 5/2 बाहर लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, 3/4 लिख दिया। अब देखिए ध्यानपूर्वक आपको अपर लिमिट रखनी है, अपर रख दी हमने, माइनस लोअर रखनी है, अब यहाँ पर भी रखनी है। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये लिमिट रखनी है। जैसे मैं बताता हूँ, 4 रखोगे तो 16/2 और 4 दूनी 8। अब 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4, 4/2 माइनस 2। अब ये तो समाप्त हो गया। अब ऐसे इसमें रखोगे 6×6 36/2, 6×9 54 माइनस, अब रखेंगे आप 4, तो 4×4 16/2 माइनस, वो प्लस है ये 4×9 36। अब ऐसे इसमें आएंगे आप,
6 का 36/2, 6×2 12 माइनस, अब लोअर लिमिट 2 का वर्ग 4, 4/2। अब इन्हें थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 से ये 8 बार कटता, 8 - 8 0 हो गया। 2 से ये कितना कटता है 2 बार, 2 - 4 -2 हो गया। प्लस अब ये 2 से 36 18 बार कटेगा, तो 54 में से 18 घटेगा यहाँ पर। अब ये 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो -8 है। अब ऐसे यहाँ पर ये कितने बार कटेगा 18 बार, और ये 12 है, और ये 2 से 2 बार कट गया। अब ये तो बचा प्लस का 2, 5/2 ये हो गया। अब 36 बच रहा है यहाँ पर, और ये बच रहा है आपका 28, माइनस ये बच रहा है आपका 6 और ये 2। अब जो है ये 2 कट गया, 5 आ गया, 36 में से 28 कट गया 8, माइनस ये 8 हो गया, और ये 4 दूनी 8। तो आपका फाइनल आंसर 7 वर्ग इकाई। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं इतने 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 के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो 3 रेखाएं हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि तीनों के पहले कटान बिंदु निकालने हैं आपको। 1 और 2 को हल कर लें विलोपन विधि जैसे भी है आपकी, तो इससे कटान बिंदु आपका आ जाएगा 2,0। भाई पहले हमने क्या काट लिया है, इन 2 को बाई काटने, तो समीकरण 1 को क्या कर लेंगे आप 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 2 बाई और 2 चौका 8, और ये ऐसे ही लिख देंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7, 8 और 6 14। तो इस मेथड से आप तीनों समीकरणों को, रेखाओं को आप हल करेंगे। तो अब आप, मैं यहाँ पर आगे हालांकि हल कर दिया है, तो आप ये देख लेंगे। समीकरण 2 और 3 को भी हल करेंगे आप उसी तरीके से। तो ये आ जाएगा, इनका कटान बिंदु आ जाएगा आपका भाई ये 3 और ये 4, तो यानी कि 4,3 आ गया। अब इसका नाम हमने कुछ रख लिया, मान लीजिए बी रख लिया है। अब समीकरण 1 और 3 को भी हल करेंगे, तो इनसे भी आपका कटान बिंदु आ जाएगा। भाई y 2 है और ये x 1 है, तो 1,2 आ गया। और आपका पहला वाला कटान बिंदु उससे निकल ही चुका है। पहला कितना है, ये आपका 2,0 है, तो इसका नाम रख लें आप a। तो 3 बिंदु आपके तैयार हो गए। 2,0 भाई आपका हो गया, एक ये हो गया, इसे बी लिख लें, और इसे क्या लिख लें आप सी। अब ध्यानपूर्वक देखें, आप रफ डायग्राम बनाएंगे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है। तो 2,0 ये हो गया, और 4,3, तो 4 और 3। अब 1,2 ये हो गए, तो तीनों बिंदु हो गए। अब आपका ये त्रिभुज बन गया। मेथड वही रहेगा अभी। कैसे, अब देखिए इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल यहाँ तक है ये, और ये 2 क्षेत्रफल आपको काटने हैं। यानी कि रेखा 3 द्वारा घिरा क्षेत्रफल माइनस रेखा 1 द्वारा घिरा क्षेत्रफल माइनस रेखा 2 द्वारा घिरा क्षेत्रफल, या रेखाओं के नाम रख लें। तो देखिए पूरी लिमिट आएगी आपकी 1 से 4, तो रेखा BC आएगी, यानी कि 3 आएगी। अब ये काटना है आपको, तो 1 से 2 रेखा 1 आएगी, 2 से 4 रेखा 2 आएगी। यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल YDX रेखा नंबर 3, 1 से 4 लिमिट, 1 से 4 लिमिट हो गई, माइनस 1 से 2 और रेखा नंबर 1, 2 से लेकर 2 to 4, अब ये रेखा नंबर 2 हो गई। बाकी रेखाओं के समीकरण तो हमें दे ही रखे थे, उन्हीं से y के मान निकाल के यहाँ पर रख दिए हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन करके आपको ये लिमिट रखनी है। ध्यान से देख लें, तो ये मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया है सॉल्व आपको। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। तो ये हो गया आपका 14 तक। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका XY और y² लेस 4x, और एक ये है वक्र। तो y² लेस इक्वल 4x और एक है ये वक्र। अब ये हमने देखा, इनके इक्वल साइन लगा लें, तो ये तो हो गया परवल है, और इसमें 4 कॉमन लेके इधर को पहुंचा दें, तो 9/4 हो गया। x² प्लस y² इक्वल 9/4। तो ये हो गया वृत्त। अब वृत्त हो गया, तो वृत्त का तो केंद्र हमें पता है इसका 0 0 है, और त्रिज्या इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 3/2 है। तो रफ डायग्राम बन गया आपका, भाई वृत्त बन गया और ये परवलय बन गया। ये वाला परवलय कौन सा है, ये इधर को ऐसे चलेगा।
लेकिन ये कटान बिंदु की समस्या है, तो हमेशा दोनों वक्रों को हल करते हैं हम, जैसे भी हल कर सकते हैं। इससे वाई स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे। अब भाई देखो, ये 4 इधर जाएगा तिरछी गुणा में, फिर 9 इधर जाएगा, तो ये मैंने फैक्टर कर दिए हैं। तो x की वैल्यू 1/2 और -9/2 आ चुकी है। अब समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे हाफ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब ये वाई स्क्वायर है, अब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ±√2। तो कटान बिंदु आपके तैयार हो गए। तो यहाँ पर आइए, देखिए वृत्त की त्रिज्या तो 3/2 है, तो ये तो यहाँ पर है 3/2, 0। अब हमारे कटान बिंदु क्या है, हाफ और -√2 और हाफ और +√2। तो ये आपके आ गए कटान बिंदु। तो देखिए 2 टुकड़े हो चुके हैं इस क्षेत्रफल के, हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इतना क्षेत्रफल किसके नीचे है, परवलय के, और ये क्षेत्रफल किसके नीचे है, किसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, वृत्त द्वारा। लिमिट इसके लिए लिमिट क्या आएगी, 0 to हाफ, फिर आएगी हाफ से लेकर 3/2। अब जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना नीचे भी है, तो इस क्षेत्रफल के लिए भी 2 से गुणा करेंगे और इसके लिए भी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 2 × 0 to हाफ बाई dx परवल है। भाई ये कौन सा था आपका, ये बाई dx, ये वाला क्षेत्रफल क्या है, परवल है। अब परवलय का क्षेत्रफल है लेकिन नीचे भी है, तो 2 से गुणा कर दी, प्लस अब बाई dx ये आएगा वृत्त और 2 से गुणा करेंगे, लिमिट आएगी हाफ से लेकर 3/2, क्योंकि ये कितना है, हाफ है बिंदु। तो 2 और हाफ से लेकर 3/2 बाई dx वृत्त। बस परवलय से बाई रखेंगे आप और वृत्त से रखेंगे। तो ये आपका, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया। तो 0 to हाफ और √4x, और ये अब देखिए 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिख लें। ये आपका फॉर्मूला बन गया, √a² - x² वाला लगाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। यहाँ तो सादा हो गया भाई, आपका 4 का 2 हो गया, और ये x⁻½ बची। इसका तो x⁻½ ऐसे लिख लिया हमने, और इसका आपने फॉर्मूला लगा दिया, क्या, हाफ ब्रैकेट में x √a² - x² + a² sin 1x/a, आप जानते हैं। अब ये इसका इंटीग्रेशन सीधा हो गया, पावर +1 पावर +1, तो 3/2 पावर हो गई, और ये 3/2। अब ये इसमें अब आप अपर लिमिट रखेंगे जब, तो 3/2 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर, तो ये पार्ट हो गया आपका 0। अब इसमें क्या है, 9/4, यहाँ पर आप 3/2 रखेंगे जब लिमिट, नीचे भी 3/2 का, तो ये हो जाएगा 1, तो sin 1 माइनस। अब आपको रखनी है लोअर लिमिट, कितनी, हाफ, तो हाफ रखेंगे, यहाँ पर हाफ रख दिया, हाफ का वर्ग हो गया, 9/4 हो गया। अब यहाँ पर हाफ रखते तो 2 कट जाता, 1/3 बचा। अब ये तो चलो उल्टा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 2 4 8, 8/3। अब इसमें आपका अपर लिमिट रखेंगे हाफ, तो हाफ रख दिया, और माइनस लोअर तो 0। ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसका sin 1 को क्या लिखेंगे, π/2। अब ये क्या है, इसे माइनस करना है आपको। देखिए 9 में से 1 घटेगा, 8/4, तो 2 बचा, तो 2 बच गया। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे करें, देखो हाफ को कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ की पावर 3/2 को ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया है भाई। ऐसे समझ लें, x की पावर 3/2 क्या होगा, x की पावर 1 × x की पावर हाफ, यानी कि x वर्गमूल x। ये क्या हुआ, x वर्गमूल x, तो यहाँ हाफ है x की जगह, तो हाफ वर्गमूल हाफ। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इसके बदले में हाफ और वर्गमूल हाफ। ये आपका 9π/8 हो गया, और ये आपका इसी तरीके से कितना हो जाएगा, √2 से 2 को काटेंगे तो √2 टाइम कैंसिल हो गया, और ये माइनस आएगा ही, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इन्हें सॉल्व करना है थोड़ा सा, कैसे, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, चलिए, तो 4/3 √2 बचा, ये ऐसे ही उतार दें, ये भी ऐसे ही उतार दिया, और ये भी। अब देखिए पाई वाला पद तो एक ही है,
अब ये और ये दोनों एक साथ लिख दें और ये अलग रहेगा। इन दोनों को हल किया हमने तो 1/3√2 आ जाएगा, वही एलसीएम लिया तो 4 - 3 तो 1। अब ये ऐसे ही रहेगा। तो आंसर ये हो गया आपका। चाहे आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ दें, 9π/8 ऐसे लिख दें और आपको इसको ऐसे ही नोट कर दें, इसको ऐसे ही कर दें। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये क्या था आपका 16। अब आपका 17 क्वेश्चन पर आइए। तो ये 15 था क्वेश्चन, सॉरी। अब 16 क्वेश्चन पर आइए। y = x³ तो ये आपका y = x³ है। x अक्ष एवं कोटियों x = -2 और x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। अब y = x³ वक्र है और बाकी x अक्ष तो होता ही है, चलिए, और ये कोटियाँ हैं। तो देखिए y = x³ कैसे बनेगा चित्र, ये तो रफ डायग्राम देखना होता है। मान लीजिए x 0 रखेंगे आप, भाई इसमें x आपने 0 रखा तो y 0 आएगा। x 1 रखेंगे तो y 1 का क्यूब 1 आएगा। x 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा। तो यानी कि ये वक्र इस तरीके से चलेगा। माइनस रखेंगे तो इधर को चलेगा, क्यों, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आया तो y की वैल्यू माइनस आ गई। -2 का क्यूब -8 आएगा। तो इस तरह को चल रहा है ये। तो ये वक्र इस तरीके से और ये इस तरीके से बन गया, क्योंकि प्लस के लिए ऐसा बन रहा है, माइनस के लिए ये बन रहा है। समझ में आ चुका होगा। भाई आप एक एक करके मान रखेंगे, जैसे x = 0 तो y 0, x = 1 y = 1 का क्यूब 1, x = 2 y = 8। तो ये इस तरीके से आपका वक्र हो गया। माइनस पर सब माइनस आएंगे, क्यों, क्यूब है ना, तो -1 की जो होल पावर 3 करेंगे तो सभी माइनस आ गए। तो अब ये इधर को आने लगा वक्र। चलिए अब x = 1 रेखा तो ये हो गई और x = -2 रेखा ये हो गई। तो आपका एक तो क्षेत्रफल ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 टुकड़ों में हो गया। तो इतना तो होगा आपका -2 से 0 और ये होगा 0 to 1। लेकिन जब हम क्षेत्रफल ये x अक्ष के नीचे वाला निकाल रहे होते हैं तो निगेटिव आएगा। तो या फिर ऐसा करें, ये y नीचे को जा रहा है तो y की वैल्यू क्या रख दें, -y रख दें, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप +y रख रहे हैं y/dx तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अब इससे अच्छा है कि आप y का ये नीचे जा रहा है वक्र तो -y रख दें। तो -2 to 0 और -y/dx आपका ये बन गया, प्लस 0 to 1 y/dx। अब y तो दोनों बार एक ही है, दोनों वक्र में से y आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब माइनस से कोई मतलब नहीं, x³ का आपका x4/4 हो गया और प्लस x4/4 हो गया। अब अपर लिमिट रखते 0 हो गए और लोअर रखते तो 16 हो गया। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 × 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1/4, अब 0 पर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 16/4, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दिया है हमने यहाँ पर, चलिए सॉरी यहाँ पर काट नहीं रहे हैं, तो 16 आंसर मिलाना है ऑप्शन। तो 16/4 + 1/4 तो कितना आया, 17/4। तो आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 17 y = x, x अक्ष और कोटियाँ हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए मॉडुलस x के तो 2 मान आएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तो x इंटू x क्या होगा, x², तो y = x² हो गया। माइनस लेंगे तो ये हो गया। अब देखिए ये तो सब प्लस वाला है, तो इसमें प्लस मान रखते चले जाएंगे तो ये वक्र इधर को बनेगा ऐसे। वैसे देखने में क्या है, ये परवलय ही है, यानी कि आधा परवलय इधर को हो गया और ये माइनस वाला है तो आधा परवलय इधर को हो गया। तो इस तरीके से आपका ये वक्र बना है। तो ये क्षेत्रफल आ गए, ये क्षेत्रफल आ गए, लेकिन दोनों तरफ एक जैसे हैं। तो लिमिट 0 to 1 y/dx और दुगना कर देंगे हम केवल। भाई x = -1 रेखा थी एक और x = 1 रेखा थी, तो -1 से 0 लेंगे और 0 से 1। इससे अच्छा है दोनों तरफ बराबर है
तो 0 to 1 और 2 से गुणा कर दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 0 to 1 बाई dx। तो y आपका ये है ही, क्योंकि इधर पोर्शन लिया हमने पॉजिटिव वाला, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर धनात्मक वाला लेंगे। बाकी इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1, तो अपर लिमिट रखेंगे 1/3 हो गई -0, तो ये आपका वर्ग इकाई इतना हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। तो सी आपका 2/3 आपका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 18th, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x और व्रत है आपका ये, इनका सम्मिलित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, इक्वल का साइन लगा लें, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, तो ये तो परवलय हो गया इधर वाला, और ये आपका हो गया व्रत, इसका केंद्र हो गया 0 0, त्रिज्या हो गई स्क्वायर रूट 16, तो 4 हो गई, तो व्रत हो गया आपका। लेकिन इनका कटान बिंदु नहीं पता, तो पहले हम इन दोनों को हल कर रहे हैं 1 और 2 को। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर रख दें, 6x हो जाएगा और गुणनखंड करके ये आ गए। x की वैल्यू 2 समीकरण 1 में रख दी, तो समीकरण 1 में 2 रख दी, तो 2 × 12, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 यानी कि ±12 हो जाएगा वाई की वैल्यू, तो ये हो गया। अब माइनस वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस अगर यहाँ रख रहे हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, तो ये क्या होगा काल्पनिक, तो यहाँ पर -8 आपको छोड़ना है। तो 2 पर आपके कटान बिंदु निकल गए हैं, कितना 2, 2/3 और 2, -2/3। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्रों के बीच नहीं आएगा क्षेत्रफल इस बार इधर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x ग्रेटर है, वाई स्क्वायर 6x से ग्रेटर है, हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था। तो देखिए वाई स्क्वायर अगर 6x से ग्रेटर है तो वाई स्क्वायर परवलय है, तो ये परवलय के बाहर का क्षेत्रफल है, तो परवलय ये है आपका, लेकिन वाई स्क्वायर 6x से ग्रेटर है, तो ये परवलय के बाहर का क्षेत्रफल है, इसका मीनिंग ये है। तो अब इधर क्या है व्रत है, तो देखिए परवलय के बाहर का क्षेत्रफल इधर आ गया और व्रत है, तो इधर वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला। अब ये क्षेत्रफल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हमें निकालना अब भी यही पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल को व्रत के क्षेत्रफल में से काट देंगे तब आपका इधर का बनेगा। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इस तरीके से करेंगे, ये 0 से लिमिट क्या 2 यहाँ तक आएगी, ये क्षेत्रफल है परवलय के नीचे, प्लस ये क्षेत्रफल ये व्रत के नीचे है, व्रत द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, तो 2 से लेकर के लिमिट आ जाएगी आपकी 4, और 2 से गुणा होगी, क्योंकि जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना नीचे भी है, तो 2 से गुणा करेंगे, 0 से 2 लिमिट बाई dx परवलय का, और 2 से 4 बाई dx व्रत का। तो यहाँ पर ऐसा ही किया है हमने OACO का क्षेत्रफल प्लस ADCA का क्षेत्रफल निकाला है। तो 2 और बाई dx पहला वक्र, यानी कि पहला का मतलब परवलय, और फिर दूसरा वक्र, तो इसे पहले हमें हल करना है। तो 2 वर्गमूल 6 आ गया, बाई की वैल्यू आ गई परवलय से, और ये व्रत से आ गई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका तो सीधा हो जाएगा, ये कौन सा लगेगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो चलिए मैं आगे करता हूँ, यहाँ मैंने दोबारा नोट कर लिए हैं। अब इसका तो x की पावर हाफ है, तो 3/2 हो गया, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला हाफ, और x स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 4 है। अब देखिए 2 से 2 तो चलो कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4√6/3। अब अपर लिमिट रख दी हमने, 2 का क्यूब वो 2 की पावर 3/2 -0 हो गया, तो इधर का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर रखिए अपर लिमिट, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे आप 4/4 1 हो जाएगा, और ये 16, तो 16 साइन इनवर्स 1, तो अपर लिमिट पर ये हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट रखनी है आपको, तो x की वैल्यू 2, अब 4 का स्क्वायर 16, और जब हम ये 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 16 और 2/4 हाफ हो गया। अब यहाँ पर ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा भाई, ये क्या है 2 की पावर 3/2 है तो 2√2 हो गया ये तो, प्लस 16 और साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस ये 12 बचा तो 2√12 हो गया, माइनस 16, अब साइन इनवर्स हाफ यानी 30 की वैल्यू होती है π/6 लिख दिया। अब इन्हें थोड़ा सॉल्व करेंगे भाई, ये तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, चलिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 8π बचा आपका, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये थोड़ा कैंसिल हो सकता था तो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 तो 8π/3 बचा। अब ये दोनों एक साथ कर लें और ये दोनों ये अंक हैं दोनों एक साथ, इसमें से हम 3 एलसीएम लें तो 3 8 ज़ा 24 माइनस 8 16/3 बचा, प्लस इन दोनों का 3 एलसीएम ले लें तो 3 2 ज़ा 6 तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2√12/3। अब आपका आंसर तो यही हो गया, लेकिन 12 को आप लिख सकते हैं 2√3, तो 2√3 लिखेंगे जब आप तो 2 2 ज़ा 4, तो आपका ये पूरा यहाँ तक हुआ है। कौन सा पोर्शन, मैंने दोबारा चित्र यहीं बना लिया है, तो ये वाला आपका भाग का क्षेत्रफल निकल चुका, लेकिन मुझे तो ये निकालना था। तो क्या करूँ, इस क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल में से काट दें, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया अब आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो अभी निकाला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², अब त्रिज्या कितनी थी इसकी 4, तो 16π हो गया, तो ये 16π हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस ये है ही तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये बना 16π/3 और माइनस ये, इसमें आपने 3 एलसीएम ले लिया तो 16 × 48 माइनस 32, वो 16 तो 32, पूरे का भी आप 3 कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4/3 कॉमन ले लिया तो ये तो यहाँ बचा, और 4 8 ज़ा 32, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया है सी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है ये। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका 19, तो इसमें 19 क्वेश्चन में क्या है, y अक्ष y = cos x एवं y = sin x और x 0 to π/2। अब देखिए y अक्ष तो आपकी ये हो गई, cos x का रफ डायग्राम भाई cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो इस तरीके से आपको ये रफ डायग्राम cos x का ग्राफ है और ये है आपका sin x का ग्राफ है। अब देखिए दोनों वक्रों के बीच में और y अक्ष के बीच में ये क्षेत्रफल बन रहा है इस बार भाई, यहाँ का क्या कहा है, y अक्ष और ये वक्र, तो 3 के बीच में ये क्षेत्रफल बना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये कटान बिंदु चाहिए मुझे, तो कटान बिंदु निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को हल कर लें, तो दोनों के y बराबर कर दिया हमने, sin x = cos x, cos को अपॉन में लेगा, इधर बचा 1 तो tan x = 1, tan π/4 हो गया, तो x की वैल्यू π/4 यानी कि ये π/4 है। अब अगर π/4 कहीं रखना चाहें तो 1/√2 आएगी, तो अब हमारी लिमिट बनेगी 0 to π/4। अब ये हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो ये इसके क्षेत्रफल में से यानी कि इस वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल बड़ा है यहाँ तक, माइनस इस वक्र द्वारा क्षेत्रफल ये काटना है, तो ये वाला वक्र कौन सा था, कॉस वाला यानी कि पहला वक्र माइनस दूसरा वक्र, तो यहाँ पर हमने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बाई dx पहला वक्र माइनस बाई dx दूसरा वक्र, लिमिट 0 से π/4 जो कि अभी निकाली है। बाकी इनके वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन करना है, कॉस का प्लस साइन हो गया इंटीग्रेशन, साइन का माइनस होता है तो प्लस हो गया ये, और 0 to π/4 लिमिट, तो अपर लिमिट रख दी हमने, फिर हमने यहाँ पर लोअर रख दी, तो 1/√2 माइनस इसका 0 और इसका 1, तो ये 2/√2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 वर्ग इकाई, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया है बी करेक्ट हो गया, √2 माइनस 1। तो ये आपकी विविध प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई, आपका ये लेसन 8 आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।